औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सूरह इब्राहीम की आयत 37 पर हैं और ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से ही मुताल्लिक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। और हमारे परवरदिगार मैंने हमारे परवरदिगार मैंने अपनी औलाद की एक शाख को आबाद कर दिया है इस बेआबो गया वादी में तेरे मोहतरम घर के पास। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ हमारे परवरदिगार मैंने अपनी औलाद की एक शाख को आबाद कर दिया है इस बेआबो गया वादी में। बेआबो गया मतलब जहाँ पानी और घास फूस चारा ना हो। इस बेआबो गया वादी में तेरे मुहतरम घर के पास। रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन्नासी तहवी इलैहिम। आगे इसी आयत में है, ऐ हमारे परवरदिगार ताकि ये नमाज कायम करें तो तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे। फजअल अफ़इदतम मिनन्नासी तहवी इलैहिम, तो तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे। वर्ज़ुक़हुम मिनस समराती लअल्लहुम यशकुरून, और उनको रिस्क अता कर फलों से ताकि वो शुक्र अदा करें, ताकि वो शुक्र करने वाले हो जाएं। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का वाक़या ये है कि बैतुल्लाह की तामीर, जो बैतुल्लाह की तामीर थी वो तूफ़ान नूह में बेनामो निशान हो गई थी। जब अल्लाह ने उसकी दोबारा तामीर का इरादा फरमाया तो अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके लिए मुंतखब फरमाकर उनको मुल्क शाम से हिजरत करके हज़रत हाजिरा और साहबजादे इस्माइल के साथ इस बेआबो गया मकाम को मस्कन बनाने के लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस काबतुल्लाह की दोबारा तामीर का इरादा फरमाया तो अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके लिए मुंतखब फरमाकर उनको मुल्क शाम से हिजरत करके हज़रत हाजरा जो उनकी बीवी थी और साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इस बेआबो गया मुकाम को मस्कन बनाने के लिए हुक्म फरमाया। सही बुखारी में हदीस है, सही बुखारी में है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त गोद में थे, शीर ख्वार बच्चे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक उनको और उनकी वालिदा हाजिरा को मौजूदा बैतुल्ला और जमजम के कुएं के करीब ठहरा दिया। उस वक्त ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई एक चटियल मैदान थी। दूर दूर तक न पानी था और न आबादी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक तोशेदान में कुछ खाना और एक मशकीज़े में पानी रख दिया था। ये सही बुखारी में है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त गोद में थे, शीर ख्वार बच्चे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक उनको और उनकी वालिदा हाजरा को मौजूदा बैतुल्ला और जमजम के कुएं के करीब ठहरा दिया। उस वक्त ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई एक चटियल मैदान थी। दूर दूर तक ना पानी था और ना आबादी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक तोशेदान में कुछ खाना और एक मशकीज़े में पानी रख दिया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम वापस होने का हुक्म मिला, तो जिस जगह हुक्म मिला था उसी जगह से तामील हुक्म के लिए आप रवाना हो गए थे।
जैसे ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से हुक्म मिला, वैसे ही उसी जगह से तामील हुक्म के लिए रवाना हो गए। बीवी और शीरख्वार बच्चे को इस चटियल मैदान में छोड़ने का जो तबीई असर था, इसका इजहार तो इस दुआ से हो गया जो बाद में की गई, मगर हुक्म रब्बानी की तामील में इतना भी गवारा नहीं किया कि हज़रत हाजरा को खबर दे दें और उसको कुछ कुछ तसल्ली भरे अल्फाज उनसे कह दें। नतीजा ये हुआ कि जब हज़रत हाजरा ने उनको जाते हुए देखा तो बार बार आवाज़ें दी कि इस जंगल में आप हमें किस सहारे छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ ना कोई इंसान है ना जिंदगी का कोई सामान है। मगर खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर नहीं देखा। तब हज़रत हाजरा को ख्याल आया कि अल्लाह का खलील ऐसी बेवफाई नहीं कर सकता, शायद अल्लाह ही का हुक्म मिला है। तो आवाज़ देकर पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको यहाँ से चले जाने का हुक्म दिया है? तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर जवाब दिया, हाँ। तो हज़रत हाजरा ने ये सुनकर फरमाया, अब कोई परवाह नहीं है, अब कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जिस मालिक हकीकी ने आपको यहाँ से चले जाने का हुक्म दिया है वो हमें भी ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि एक पहाड़ी के पीछे पहुँच गए, जहाँ हाजरा और नन्ना इस्माइल आंखों से ओझल हो गए थे। जब पहाड़ी के पीछे पहुँच गए तो जाहिर सी बात है कि बीवी हाजरा और नन्ना इस्माइल आंखों से ओझल हो गए थे। तो उस वक्त बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर ये दुआ मांगी जो इस आयत में मज़कूर है, यानी आयत 37 में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ में बहुत सी हिदायतें, बहुत से मसाइल और अहकाम हैं जिनको मुफस्सिरीन ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। इन हिदायत में सबसे अहम बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तरफ तो खलीलुल्लाह होने का हक अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तरफ तो अपना अल्लाह का खलील होने का हक अदा किया कि जिस वक्त और जिस जगह उनको ये हुक्म मिला कि आप मुल्क शाम वापस चले जाएं, इस बेआब व गया चटियल मैदान में बीवी और नन्हे बच्चे को छोड़कर चले जाने का हुक्म और हुक्म रब्बानी की तामील में ज़रा सी भी हिचकिचाहट उन्होंने महसूस नहीं की। इस हुक्म की तामील में इतनी देर करना भी आपने गवारा नहीं किया कि अहलिया के पास जाकर, अपनी बीवी के पास जाकर तसल्ली भरे कुछ अल्फाज ही कह देते कि मुझे ये हुक्म मिला है, आप घबराएं नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, वगैरह वगैरह कुछ भी कह सकते थे। और कह दे कि मुझे ये हुक्म मिला है, आप घबराएं नहीं, बल्कि जिस वक्त और जिस जगह हुक्म मिला फौरन हुक्म रब्बानी की तामील के लिए चल खड़े हुए। ये तो था खलीलुल्लाह होने का हक जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा किया कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया, बगैर किसी हिचकिचाहट के वहीं से मुल्क शाम के लिए आपने अपने सफ़र को जारी कर दिया। और बीवी की इतनी ताख़ीर भी उन्होंने गवारा नहीं की कि बीवी के पास जाकर कुछ तसल्ली भरे अल्फाज कह देते। ये तो खलील होने का हक था। दूसरी तरफ अहलो अयाल के हुकूक और उनकी मोहब्बत का भी ये हक अदा किया कि पहाड़ी के पीछे यानी उनसे ओझल होते ही हक ताला की बारगाह में उनकी हिफाजत और अमनो इत्मीनान के साथ दुआ फरमाई। दुआ के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी रहमत का और उनके महफूज होने का सामान कर दिया, क्योंकि वो अपनी जगह मुतमईन थे कि तामील हुक्म के साथ जो दुआ की जाएगी वो हरगिज़ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी कि ये बेकस औरत और बच्चा न सिर्फ
खुद आबाद हुए, बल्कि उन्हीं के तुफैल में एक शहर आबाद हुआ। और ये सिर्फ यही नहीं कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात इत्मीनान के साथ नसीब हुई, बल्कि उनके तुफैल से आज तक अहले मक्का पर हर तरह की नीमतों के दरवाजे खुले हुए हैं, हर तरह की नीमतों की बारिश हो रही है। तो दूसरी तरफ अहलो अयाल का हक भी था, और उनकी मोहब्बत का ये हक अदा किया कि पहाड़ी के पीछे से पहुंचकर जैसे ही वो दोनों ओझल हुए, हक ताला की बारगाह में निहायत इल्हा व ज़ारी के साथ उनकी हिफाजत और अमन व अमान इत्मीनान के साथ रहने की दुआ फरमाई। दुआ के ज़रिए उनकी रहमत का सामान कर दिया, क्योंकि वो अपनी जगह मुतमईन थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जगह मुतमईन थे कि तामील हुक्म के साथ जो दुआ की जाएगी वो अल्लाह की बारगाह में हरगिज़ रद्द नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी। हम खुद देख रहे हैं कि आज तक अहले मक्का पर हर तरह की नीमतों के दरवाजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोले हुए हैं। ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत और उनका ज़ब्त और सब्र। और ये इस्तिकामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बढ़ी हुई है कि एक पहलू की रियायत के वक्त दूसरे पहलू को भी आपने नज़रअंदाज नहीं किया। जी हाँ, पैगंबर जो होते हैं आम सूफिया की तरह मगलूबुल हाल नहीं होते हैं, और यही वो तालीम है जिसके ज़रिए एक इंसान कामिल इंसान बनता है। इस दुआ में एक फ़िक्र आया लियुकीमुस्सलाता। हज़रत खलील ने शुरू दुआ में अपने बच्चे और उसकी वालिदा की खस्ता हाल के ज़िक्र करने के फ़ौरन बाद सबसे पहले जो दुआ की वो ये कि उनको नमाज का पाबंद बना दीजिए, क्योंकि नमाज दुनिया और आखिरत की तमाम खैर और बरक़ात के लिए जामे है। इससे मालूम हुआ कि औलाद के हक़ में इससे बड़ी कोई हमदर्दी और इससे बड़ी कोई खैर ख़ाही नहीं है कि उनको नमाज का पाबंद बना दिया जाए। और अगरचे वहाँ उस वक्त सिर्फ एक औरत और बच्चे को छोड़ा था, मगर दुआ में जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, जिससे मालूम हुआ कि हज़रत खलीलुल्लाह को ये मालूम हो चुका था कि यहाँ शहर आबाद होगा और इस बच्चे की नस्ल चलेगी। और इसीलिए दुआ के अंदर इन सबको शामिल कर लिया, शरीक कर लिया, रब्बना के सीगे से इन सबको शरीक कर लिया। तो ये आयत 37 थी। आगे चलते हैं आयत 38 की तरफ। ये भी दुआ से मुताल्लिक है। रब्बना इन्नका ताअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन। ए हमारे परवरदिगार, तू खूब जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए फरमाया रब्बना इन्नका ताअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन। ए हमारे परवरदिगार, तो खूब जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं। आगे इसी आयत में है वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। और अल्लाह पर तो कोई शय मख्फी नहीं है, कोई शय छुपी हुई नहीं है, न ज़मीन में और न आसमान में। इस दुआ को मुकम्मल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म मुहीत का हवाला देकर किया गया है, मुकम्मल किया गया है। और लफ्ज़ रब्बना को इल्हा व ज़ारी के लिए मुकर्रर लाया गया है, क्योंकि रब्बना के लफ्ज़ में इल्हा व ज़ारी गिरिया व बुका ज़्यादा है, इसलिए इस लफ्ज़ को लफ्ज़ रब्बना को मुकर्रर लाया गया है। मतलब ये है कि अल्लाह, तू हमारे हर हाल से वाकिफ़ है और हमारी कल्बी बातनी हालत से बिल्कुल बाखबर है। आगे चलते हैं आयत 39 की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईला व इसहाक। तमाम शुक्र और तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे अता फरमाए बुढ़ापे के बावजूद
इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे अता फरमाए बुढ़ापे के बावजूद इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे। आगे इसी आयत के आखिर में है, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, यकीनन मेरा परवरदिगार दुआओं का सुनने वाला है। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, यकीनन मेरा परवरदिगार दुआओं का सुनने वाला है। अगली आयत 40 है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ए हमारे परवरदिगार मुझे बना दे नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद में से भी। ये दोबारा नमाज का तज़किरा है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे परवरदिगार मुझे बना दे नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद में से भी, यानी मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं नमाज को पूरी तरह कायम रखूं और फिर मेरी औलाद को भी तौफीक बख्श दे, तौफीक दे दे कि वो लोग भी नमाज कायम करने वाले बन जाएं। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए मेरे परवरदिगार मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। आगे चलते हैं आयत 41 की तरफ, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए हमारे परवरदिगार मुझे, मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम हो। देखिए इन आयात से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन दुआओं के सिलसिले से, इन आयात से दुआ के ये आदाब हमें मालूम हुए कि बार बार गिरिया उजारी के साथ दुआ की जाए और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द और सना भी की जाए, क्योंकि इस तरह से दुआ करने से कबूलियत की बड़ी उम्मीद होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ के कबूल होने की बड़ी उम्मीद होती है। जब बार बार गिरिया उजारी के साथ अल्लाह से दुआ की जाए और उसके साथ साथ अल्लाह की हम्द और सना भी की जाए, तो इस तरह कबूलियत की बड़ी उम्मीद की जाती है। देखिए शुरू से लेकर सूरह इब्राहीम से लेकर और अब तक का खुलासा ये है कि इस सूरह इब्राहीम में हज़रत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों के कुछ हालात की तफसील और अहकाम इलाही की मुखालफत करने वालों के बुरे अंजाम और आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था जिन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की और जिनकी औलाद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का मुकर्रमा की बस्ती बसाई और उसके बसने वालों को हर तरह का अमन और माशी सहूलतें अता फरमाई। उन्हीं की औलाद बनी इस्माइल कुरान अजीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के पहले मुखातब हैं। तो ये खुलासा है सूरह इब्राहीम से लेकर और अब तक का, यानी इस सूरह इब्राहीम में शुरू में हज़रत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों के कुछ हालात की तफसील और अहकाम इलाहिया की मुखालफत करने वालों के बुरे अंजाम और आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था जिन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की और जिनकी औलाद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का मुकर्रमा की बस्ती बसाई और उसके बसने वालों को हर तरह का अमन और माशी सहूलतें अता फरमाई। उन्हीं की औलाद बनी इस्माइल कुरान अजीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहले मुखातब हैं। अब इसके बाद ये सूरह इब्राहीम का आखिरी रुकू है और आयत 52 पर ये सूरह इब्राहीम मुकम्मल हो जाएगी। और इस सूरह इब्राहीम के आखिरी रुकू में खुलासे के तौर पर ये समझना चाहिए कि इन्हीं अहले मक्का को, जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे, पिछली कौमों के हालात से इबरत हासिल करने की तलकीन बयान की गई है और उसके बावजूद होश में न आने की सूरत में क़यामत के होलनाक अजाब से डराया गया है। तो ये आखिरी रुकू जो है इसका खुलासा ये है कि इस आखिरी रुकू में इन्हीं अहले मक्का को, यानी कुफ़ार और मुशरिकीन जो थे,
पिछली कौमों की हालत से इबरत हासिल करने की तलकीन है और उसके बावजूद होश में न आने की सूरत में क़यामत के होलनाक अजाब से डराया गया है। तो बहरहाल चलते हैं इस आखिरी रुकू की पहली आयत यानी सूरह इब्राहीम की आयत 42 की तरफ। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हरगिज़ ये न समझें कि अल्लाह गाफिल है उससे जो ये जालिम कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये हिदायत हर उस शख्स के लिए है, क्योंकि आयत के जो अल्फाज हैं अब शमूलियत के एतबार से आम होते हैं। तो ये हिदायत हर उस शख्स के लिए है जिसको उसकी गफलत और शैतान ने धोखे में डाला हुआ है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हरगिज़ ये न समझें कि अल्लाह गाफिल है उससे जो ये जालिम कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये हिदायत हर उस शख्स के लिए है जिसको उसकी गफलत और शैतान ने उसको धोखे में डाला हुआ है। इस आयत का अगला जुमला और अगला फिक्रा बड़ा ही सख्त है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, यकीनन वो उन्हें मोहलत दे रहा है उस दिन तक जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। आगे चलते हैं आयत 43 की तरफ। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़इदतुहुम हवा, यानी खौफ और दहशत की वजह से वो दौड़ते होंगे, अपने सरों को ऊपर उठाए नहीं लौटेगी उनकी तरफ उनकी निगाह और उनके दिल उड़े हुए होंगे। यानी खौफ और दहशत की वजह से नजरें एक जगह जमकर रह जाएंगी और इधर उधर हरकत करना भी भूल जाएंगी। ये मैदान महशर में लोगों की कैफियत का एक नक्शा खींचा गया है। तो आयत 43 तक वजाहत सामने आ चुकी। इंशाअल्लाह इससे आगे बाद में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।